दोस्तों नमस्कार। यूं तो एडिलेड का जो ग्राउंड है उसको आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली माना जाता था एक जमाने में, लेकिन जब से ड्रॉप इन पिचेस का दौर शुरू हुआ तब से यहाँ पर खेलना बहुत मुश्किल हो गया। उछाल खूब होता है यहाँ पर, और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की अपनी एडिलेड में, कमाल की जीत थी मैं तो कहूंगा। और क्योंकि ये वही ग्राउंड था जहां भारत भी 36 रन पर आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर में 163 रन पर आउट करना, और उसके बाद 26.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लेना, इससे आप जाहिर होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल चैंपियन वाले अंदाज में यहां पर खेला है और ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम को हराया है उसने। और ये और भी अच्छा साइन है क्योंकि इस टीम में जो उनकी फास्ट बॉलिंग की जो त्रिमूर्ति है, मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, सब के सब मौजूद थे। स्मिथ मौजूद थे, लेबुशेन थे, मैक्सवेल थे, जोश इंग्लिश थे, सब के सब खिलाड़ी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जिस तरह से मोर्चा फतेह किया वो कमाल का प्रदर्शन रहा। और इतना ही नहीं, अब क्योंकि अगला मैच जो है उसमें फुल फ्लैश जो उसके कई बड़े खिलाड़ी हैं वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उपलब्ध होंगे, तो वो इसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतने का ये सुनहरा मौका है ऑस्ट्रेलिया से। और बहुत बड़ी बात होगी कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, सीरीज जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड में सीरीज जीतते हैं, कंडीशंस क्योंकि उनके लिए फेवरेबल है, उस स्थिति में मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 विकेट हॉल किया हारिस राउफ ने, उन हारिस राउफ में जिन्होंने पिछले मैच में भी 8 विकेट जब गिरे थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इस बार जिस तरह से उनकी आउट स्विंगर बहुत खतरनाक साबित हो रही थी, और कल उनका क्योंकि बर्थडे भी था और बर्थडे के बाद उन्होंने उसका जश्न जो है एक दिन के बाद मनाया, और ये अपने आप में काबिले तारीफ है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और रन के लिए भी ये मैच बहुत यादगार रहा। 6 कैच उन्होंने लपके, कप्तानी उनकी आउटस्टैंडिंग रही। हालांकि नसीम को शुरू में 5 ओवर कराना, जबकि वो उनकी बॉलिंग उस लेवल की दिखाई नहीं दे रही थी, वहां जरूर थोड़ा सा खटका था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो परिवर्तन किए, बदलाव किए उन्होंने, वो बड़े कमाल के थे। और इसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट की भी मैं तारीफ करूंगा, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब पर भरोसा किया, क्योंकि अब इन्होंने उनको छक्कों में डील करना शुरू कर दिया, खास तौर पे सैम अयूब ने। और उन्होंने जिस तरह मिचेल स्टार्क पर पुल शॉट खेले और वो बड़े कमाल के थे। कमिंस पर जो है कमिंस और हार्डी पर भी उन्होंने कई अच्छे शॉट्स लगाए, और जिस तरह से फ्लिक शॉट उन्होंने हार्डी पर खेले, स्टार्क पर खेले, वो कमाल के थे। और स्ट्रेट ड्राइव भी उन्होंने हार्डी और जंपा पर बहुत अच्छे तरीके से लगाए। और वही अगर शफीक की बात करें तो स्लॉग स्वीप उनका पसंदीदा शॉट है, पुल शॉट उन्होंने खेले। हेजलवुड को ज्यादा कंफर्टेबली ले वो, और कवर और स्क्वायर ड्राइव उनके देखने लायक थे। तो कुल मिलाकर हाइलाइट्स में आपने देख लिया है कि पाकिस्तान टीम पर जो है वो बाकी तमाम का हमने आपको रिएक्शन सुनवाया है। आज हम आपको विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वनडे सीरीज़ है उसका दूसरा वनडे मैच जो पाकिस्तान टीम ने जीता है उस पर विक्रांत गुप्ता का क्या रिएक्शन आ रहा है, तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं और साथ सुनवाते भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने रिएक्शन दिया है, तो चलते हैं फुल वीडियो की जानिब। अगेन सैंपल साइज बड़ा ही छोटा है, पर रिजवान में कुछ तो है भाई, वो हल्लाशेरी दे के दे कर तो देते हैं काम। और इनकी बॉलिंग तो पूरी थी ऑस्ट्रेलिया की, तो जो फेंटा चढ़ाया जो उन्होंने। तो बोलेंगे आप तो हारिस रऊफ का भी एकदम से पिछले मैच एमसीजी उनका तरह से वही है। ऑस्ट्रेलिया को भी मतलब देखना पड़ेगा कि बहुत ही दोनों मैचेस में भाई बैटिंग क्योंकि उनमें से आधे तो वही है ना जिन्होंने खेलने टेस्ट मैचेस, लबुशेन, स्मिथ। भाई कॉन्फिडेंस और रन्स थोड़े करके आओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो हम हालांकि भी पता नहीं कि पाकिस्तान ने भले ही जो भी है डेस्परेशन में किया, फ्रस्ट्रेशन में किया, वो लत वज्जी दौड़ना शुरू हो गया वाली बात हो गई। बट उन्होंने आपको ना एक चीज तो दिखाई है कि गेम से बड़ा कोई नहीं होता। ये तो दैट होल्ड्स ट्रू फॉर पाकिस्तान, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द इंटायर वर्ल्ड। क्रिप्टिक है बट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द इंटायर वर्ल्ड। एक बात तो साबित हो गई है कि सब दिन होत ना एक समान। दूसरी चीज यह साबित हो गई है कि समय सबसे बलवान होता है। एक और चीज साबित हुई कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। 1 महीना पहले
ओ पाकिस्तान तुम्हें खेलना नहीं आता, हमसे सीखो, ऐसे तुम ही। बन गए हो भीगी बिल्ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बाबर, नसीम, शाहिन अफरीदी आउट। इंग्लैंड को 2-0 हरा दिया। छोड़ दो पिच ड्राई, लगा दो उस पे ब्रुश। ब्रुश तो अभी पापा भी लगाता, वायरल हो रहा है ब्रुश लगाया, खुद भी लगाई, बट नहीं आई थिंक बॉल कप्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया, उनकी अलग लड़ाई शुरू होने वाली है, तो वो मुकाबले भी उन पर भी नजर रहेगी। तो आप लोग फैंटेसी यात्रा जो पर जीता वो सिकंदर। वहां पर अपनी टीम्स बनाइए, अभी फैंटेसी यात्रा पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लगातार हम जैसे बताते हैं आपको कि 22 स्ट्रेट हेड टू हेड कॉन्टेस्ट अगर आप जीतेंगे तो आप 1 करोड़ जीत सकते हैं, और अगर द मोमेंट 12 आपने क्रॉस कर लिए स्ट्रेट टू हेड कॉन्टेस्ट तो अश्योर्ड कैश प्राइजेस वहां पर भी हैं। वो सीरीज भी इंटरेस्टिंग रहेगी, और थोड़ा बहुत आप जज करोगे वहां से भी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की क्या कुछ फॉर्म चल रही है। हालांकि सारे वहां पर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, देन फिर पाकिस्तान का क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान घर से तो गई है ना, एक सीरीज जहां पर वो पिछड़ रहे थे वो जीत कर गए। अब वहां पर रिजवान उनके नए कप्तान हैं, सारी चीजों में बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज रही, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का भी बिल्डअप है साथ में। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और रिकॉर्ड बना सबसे ज्यादा छक्के मारने का। आज ओपनर्स ने 9 छक्के मारे, हाईएस्ट इंडिया का है, लेकिन 16 छक्कों का। लेकिन आज पाकिस्तान ने 9 मारे, 6 सैम अयूब ने, 3 अब्दुल्ला शफीक ने। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। और पाकिस्तान ने 10 छक्के ओवरऑल मारे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टीम ने 10 छक्के नहीं मारे, तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन सारी मेन कहानी जो थी वो आज हारिस रऊफ के नाम थी। हारिस रऊफ इंटरेस्टिंग था। हारिस ने पहले भी ओडीआई मैच में 3 विकेट निकाले थे, इस बार 5 निकाले, और बताया कि हारिस रऊफ इज डिफरेंट बीस्ट एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया में ये आदमी थोड़ा अलग है, और वो दिख रहा था। शाहीन भी सही थे, 3 विकेट निकाले 26 रन देकर, लेकिन हारिस अलग थे। एक और बढ़िया मूवमेंट इस मैच में आया था रिजवान और जैम्पा के बीच में। 9 विकेट गिर गए थे, और रिजवान आते हैं और रिजवान कहते हैं कुछ नहीं पड़ा। जैम्पा कहते हैं यार तुम हर चीज में अपील करते हो बे। तो रिजवान पूछते हैं रिव्यू ले लो, वो कहते हैं ले लो। बाद में रिव्यू होता है और पता लगता है कि आउट नहीं था। तो हम आपको बताते जाएं कि बहुत ही शानदार जो है वो सीरीज़ चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेकंड ओडीआई मैच में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है सैम अयूब ने, साथ अब्दुल्ला शफीक ने। इससे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग का हमें शो देखने को मिला। हारिस रऊफ जो कि पेस के बादशाह हैं, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उन्होंने 5 विकेट्स चटकाए हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। मैक्सवेल को उन्होंने आउट किया, मानस लबूशन को उन्होंने आउट किया, जोश इंग्लिश को उसने आउट किया, जो उनके हेडलर को उसने आउट किया, जो उनके मेन प्लेयर थे उनको हारिस रऊफ ने ही आउट किया है, और हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच दिया गया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडियन टीम की भी पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, साउथ अफ्रीका से मैच जीती है, लेकिन पाकिस्तान ने ये तारीख रकम कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराना। तो कल दूसरा ओडीआई है, हम पूरी तरह से पुरजोश हैं कि पाकिस्तान टीम तीसरा ओडीआई मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम करे।